अब लोग आप काफ़ी लोग आ गए, मुझे आशा नहीं थी इतने लोग आएंगे। एक आधा घंटा बोलना चाहता था, मगर आप सबके लिए थोड़ी देर और सत्संग सुनाते हैं। कल अगर आपको समय मिले तो 4 बजे आना, 3 घंटे का भजन सुमिरन करना है। अगर है समय तो बहुत बड़ी कृपा होगी। भजन की जो भी आपकी कुछ समस्या है वो आप निसंकोच पूछना, उसका उपाय किया जाएगा। आखिर में सार भजन है, ज्ञान कितना भी सुनेंगे ये सुन सुन के कोई मोक्ष में नहीं जाएगा। मोख भजन बिना नाही रे, और सब विध हद के, भजन के अलावा सब ये हद का ही विधि है, विधान है। इसलिए जम सरिसा बेरी पाल्या, पाल्या नाम ये भाषा बहुत पुरानी है, इसलिए व्यवहार में नहीं है। पाल्या नाम रोका, रोक दिया। जम के जैसे वैरी को रोक दिया। जम कहाँ है? जम करता क्या है? जम ले जाता है जीव को पकड़ के यमराज के पास। यहां यमराज कौन है? यहां है जम मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये मन के जैसे बेरी को गुरु महाराज के भेद से हमने रोक दिया। मन हमारे काबू में आ गए। इतने सालों से भजन करने वाले का मन काबू में आता है, बाकी सारा जगत मन के अंडर में है। मन जैसा कहता है वैसा ही मानते हैं, मगर हम भजन करने वाले धीरे धीरे मन पर हमारा विजय प्राप्त किया है। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी सुंदर। राजा के यहाँ साफ सफाई करने के लिए वो सफाई वाली मेहतरी है ना, वो आती थी। सालों से विश्वासु थी, अपना काम करके चली जाती थी। अब एक दिन पड़ गई वो बीमार। अब बीमार पड़ गई तो झाड़ू पोछा के लिए तो जाना ही पड़ेगा। उसका बेटा था 22-23 साल का जवान। उसको कहा बेटा जाओ और साफ सफाई करके आओ। साफ सफाई करने गया तो उसकी नजर ऊपर के मजले पर खड़ी राजा की बेटी पर पड़ गई। बेटी को देखते ही रह गया, नजर हटी नहीं। अब ये वो राजकुमार ने भी जान लिया कि ये लड़का मुझे एकटक देख रहा है, निहार रहा है। फिर जैसे तैसे किसी के आने की आवाज हुई, अपने आप को संभाल लिया, घर चला गया। घर जाके राजा की उसी लड़की को याद करने लगा। माँ ने जब भोजन परोसा, भोजन नहीं खाया, रात भर ठीक से सोया नहीं। दूसरे दिन भी माँ ने भोजन थाली लेके गई, भोजन किया नहीं। माँ को चिंता पड़ गई, क्या हो गया? बुखार तो नहीं है? अगर बुखार बिकार रहता तो दवाई बिवाई ला के पिला दी थी। कुछ भी नहीं। बेटा तुझे क्या हुआ? शाम को भी यही हाल। धीरे धीरे 2-3 दिन हो गए, न खाने में मन, सोने में मन। माँ चिंता करने लगी। चौथे 5वें दिन माता के ज्यादा पूछने पर बेटे ने कहा, माँ मुझे राजा की लड़की से शादी करनी है। अरे बेटा ये कैसे संभव है? हम कहाँ, वो कहाँ? इसके लिए तो कई जन्म लेने पड़ेंगे, फिर भी मिलेगी नहीं मिली कह नहीं सकते। अगर बात भी मैं निकालती हूँ तो राजा के सिपाही आके दोनों को उठा के ले जाएंगे और बंदी खाने में डाल देंगे। मैं किस मुंह से, किस जबान से मैं ये कहूँ? और तुमने ये कैसा अनर्थ किया? मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें भेजा, न तुम उस लड़की को देखते, न तुम्हारा हाल होता। एक तरफ माँ का दिल, एक तरफ राजा का डर, करे तो क्या करे।
बेटा रात दिन उसी चिंता में था, न खाता न पीता न सोता, न किसी से बात करता, एकटक ऐसे देखते रहता। धीरे धीरे कमजोरी आ गई। माँ ने सोच लिया कि अब बेटा बचेगा नहीं, अब करूँ तो क्या करूँ, आखिर माँ का हृदय रहता है। अब जब वो राजभवन में आ गई तो राजा की लड़की ने उसको देखा और काम निपटाने के बाद अपने पास बुलाया कि माताजी तुम आजकल बहुत कमजोर हो, क्या बहुत ज़्यादा बीमार हो? कहो तो मैं मेरे पिताजी के दवाई की व्यवस्था कर दूं? क्या दुख है तुम्हें, क्या तकलीफ है? ऐसा पूछते ही रोने लगी। तो उसने कहा, राजकुमार ने, तुम मेरी माँ जैसी हो उम्र में, तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य होगा। अब ज्यादा रोने लगी। अब क्या कहूं बेटी, दुखी तो मैं मेरे बेटे के कारण हूं। मेरा बेटा अब कुछ दिनों का मेहमान है। क्यों? ऐसी मांग उसने की है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। ऐसी क्या मांग उसने की है? बेटी नाराज मत होना, मैं कहती हूँ, मेरे बदले में जब एक बार वो यहाँ आया साफ सफाई करने के लिए, उसने तुमको देखा, तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया, न सोता है। ये कई लगन उसे लगी है कि माँ मेरी शादी उस राजकुमारी से करा दो। अब राजकुमारी का बस इतनी सी बात, जाओ कहो तुम्हारे बेटे से कह दो कि मैं तैयार हूं, कल उसे लेके आओ। अब जैसे माँ घर पहुंची, खुशी से बेटे को कहा, बेटा एकदम उठ के बैठ गया। माता अब लाओ भोजन। भोजन भी किया, ठीक से सोया भी, और फिर सुबह नहा धोआ के तैयारी करके कहा कि चल बेटा, राजकुमारी ने आज बुलाया है। राजकुमारी जब ये दोनों माँ बेटा दोनों आए, कहा, राजकुमार ने उसे कहा, क्या सचमुच तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? तो हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। 1000 शर्त मंजूर है, ये क्या? 1000 शर्त तुम कहो मुझे मंजूर है। सुन तो लो, आज से 6 महीने बाद मैं तुम्हें तुम्हारे गले में वरमाला पहनाने के लिए आऊंगी। मैं जहां कहती हूं वहां जाओ और भगवान का नाम स्मरण करो। 6 महीने बाद मैं आऊंगी और तुम्हारे गले में वरमाला डालूंगी, तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। बोलो मंजूर है? 6 महीने, 6 साल कहती, 60 साल कहती तो भी मैं तैयार था। 6 महीने में सांसों सांस में उसने इतना बढ़िया भजन किया, इतना बढ़िया भजन किया, धीरे 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 मन पर काबू पा लिया। मन के अंदर की जो ये वासना थी, जो इच्छा थी, ये पूरी मिट गई। अब मन पवित्र हो गया, भीतर से आनंद आने लगा। ठीक 6 महीने के बाद अपने पिता को लेके राजकुमारी आई, साथ में और भी सब लोग थे, और उसको उठाया भजन से। 6 महीने में न खाना न पीना, एकदम परमात्मा का नाम। पहले तो उस राजकुमारी की मिलने की आशा से, फिर धीरे धीरे अंदर लगन लग गई, फिर परमात्मा की आशा से भजन करने लगा कि वो मिल जाए। राजकुमारी आई, कहने लगी, ये मैं वरमाला लेके आई हूं, चलो उठो भजन से और तुम भी वरमाला लो, हम दोनों आज यहीं पर शादी करेंगे। अब उस लड़के ने कहा, राजकुमारी जी क्षमा करे, आप तो मेरे गुरु हो, अब काय की शादी, अब क्या करना है, मेरी तो परमात्मा से प्रीति लग गई, मैं तो उस परम आनंद में हूं, अब ये भौतिक सुखों की मुझे क्या आवश्यकता है। उठ के राजकुमारी के पैर पड़े, आपने मुझे कितना बढ़िया ये ज्ञान बताया,
मेरा कल्याण कर दिया। कहने का मतलब मन के जैसे बैरी को रोक सकते हैं, गुरु महाराज भेद बताते हैं तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। और दान भगत पद दिया वे, भक्ति का पद हमें दान दिया, बिना मांगे मिल गया। केवल शरण में जाने से सब कुछ पा लेते हैं। विष की गागर फोड़द डारी, ये शरीर में विष ही विष था, अब यहाँ का सारा विष निकल गया, मन में कोई विकार बाकी नहीं रहे। और कूप नाम कुआ, अमृत का कुआ घट में ही मिलता है, घट में ही गुरु महाराज हमें प्रकट करा देते हैं। अब पियो, पियो, खूब आनंद लो। अमृत पीने से तो अमर होना ही होना है, और विष पीने से मरना ही मरना है, ये तो जाहिर है। तो इसलिए गुरु सा दाता को नहीं, तीन लोक के माय, और कर्ता को सुखराम कहे, सतगुरु दिया बताए। स्वयं कर्ता कौन है ये सदगुरु ने हमें बता दिया भीतर में ही। चवदे तीनों लोक में सबवा का धन होय, किसका धन है? परमात्मा का धन। 3 लोक 14 भवन में ये सब परमात्मा का ही धन है, परमात्मा ने ही बनाया है। सो करता सुख राम कहे, गुरु बगसिया मोह। 3 लोक का कर्ता वो मालिक जब हमें मिल जाता है तो और कोई चाहना बाकी रहती नहीं है। इसलिए भजन सुमिरन करो। एक राजा था, कोई पुत्र नहीं था, अपने वारिस की चिंता होने लगी, किसे बनाया जाए। तो प्रधान ने कहा कि महाराज परीक्षा लो, इतना बड़ा राज किसी को तो सौंप नहीं सकते, आप ही अपना वारिस नियुक्त करते जाओ। तो ठीक है करके 7 मंजिल का मकान बनाया, महल बनाया, और 7 मंजिल में हर तरह की वस्तु रख दी। यानी साधारण से साधारण लेकर कीमती से कीमती वस्तु, जितना भी 3 लोक में दिखती है, महंगी हो, सस्ती हो या और कोई हो, सब कुछ वहां पे 7 कमरे में था। खाने के तो खाने के सभी प्रकार की मिठाइयाँ, कपड़े जो चाहे वो ले लो, और फिर कई प्रकार के फूल है, बाग बगीचा से सजा वो कमरा। ऐसे एक से बढ़िया एक 7 मंजिल पर, वो 7वें मंजिल पे राजा बैठा था, और दिंडोरा पिटवाया कि दिन के ठीक 8 बजे ये मकान खुलेगा, और 12 बजे तक जो कोई सबसे पहले ये सबको देख के आएगा उसको मैं राजा बना दूंगा, वो मेरा वारिस होगा। अब आए लड़के, किसी का एक नीचे का तल्ला देखते ही 12 बज गए, देखने लायक बहुत थी, देखते देखते समय चला गया। देखा तो 7वें मंजिले पर राजा बैठा है, 12 बजे तक पहुंच नहीं सकते। कोई दूसरे तल्ले तक आए, कोई तीसरे तक आए, कोई चौथे तक आए, राजा तक कोई पहुंच नहीं पाए। एक लड़का था सत्संगी, वो ठीक 11 बजे घर से निकला, और 7 कमरों को बिना देखे सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते राजा के पास आ गया। 12 बजे के पहले राजा को कहा कि मैं आ गया, जैसा आपने फरमान किया उसे मुझे राजा बनाओ। नहीं ठीक है, तुम तो राजा बनोगे, मगर ये बता बात कि तुमने कुछ नहीं देखा क्या? लड़के ने कहा क्या देखना, जो भी देखना दिखाना है वो जिंदगी भर देखता रहूंगा, पहले मैं राजा तो बन जाऊं, बाकी तो सब मेरा ही हो जाएगा, तब देखूंगा एक एक कमरे में क्या क्या है, क्या क्या है, आराम से शांति से। अभी मुझे कोई देखने की जल्दी नहीं है,
राजा ने उसकी पीठ थपथपाई, कहा कि तू बहुत होशियार बच्चा है, ये ज्ञान तुझे कहाँ मिला? तो मैं सत्संगी हूँ। तो कहने का मतलब, अगर एक बार परमात्मा मिल जाए तो ये भौतिक सुखों की क्या कोई कामना करेगा? महाराज कहते हैं कि सो करता सुखराम कहे गुरु बख्शिया मोय, उस परमात्मा को गुरु ने मुझे बता दिया। गुरु ने मोहि दीनी अमर जड़ी, सोई सोई जड़ी मोही प्यारी लागे, इमरत रसना जड़ी, गुरु ने मोही दीनी अमर जड़ी। अमर जड़ी गुरु दे देते हैं। दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार, या बिन गुण सब और है, सो सब माथे मार। टाइम बताया नहीं थी क्या? धीरे धीरे एक 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 आ रहे। तो कल भी होगी संगत यहाँ पे 8 से 10, अगर आना चाहो तो करेंगे संगत, ऐसी कोई बात नहीं, मगर भजन मेन है। क्योंकि वैसे भी भोजन प्रसादी करके जाना ही है, तो तब तक समय रहता ही है, तो कर लेंगे सत्संग। मुझे काफी लोग दिख रहे हैं यहाँ, तो बहुत बढ़िया। और गांव में किसी को कहा नहीं होगा, इधर के एरिया के दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 बजे है, बाद में कहना क्या। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई रे, नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो। धन्य है जिनको सत्संग का लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे क्यों न हो, मगर आ रहे हो। दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सतसंगत पाई रे लो। नर नारी को कारण नहीं, स्त्री पुरुष का कोई मतलब नहीं, कारण नहीं। जिसके हृदय में भाव जगा और सत्संग सुनने आया, वो धन्य है। सत्संग में आके सुधरा नहीं जाका बड़ा अभाग, और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं जाका बड़ा सुभाग। सुभाग और अभाग। जो व्यक्ति सत्संग में आता है, ज्ञान सुनता है, फिर भी सुधरता नहीं है, वो बड़ा अभागी है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुगमाए, डूबो सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। कुसंगत में तो डूबना है ही है, मगर नित्यनेम से सत्संग सुन के भी सुधरता नहीं है, उसके जैसा अभागी दूसरा कोई नहीं। और कुसंग में जाके बिगड़ा नहीं। चारों तरफ कुसंग है, फिर भी बिगड़ा नहीं, ऐसे भी बहुत है। ताका बड़ा सौभाग, बहुत भाग्यवान है कि जिनको कुसंगियों के साथ रहना पड़ता है, फिर भी अपने आप को वो बचा लेता है, बिगड़ता नहीं है। उनके संग लग के उनके जैसा बनता नहीं है। इस सत्संग में बहुत भारी गुण है। लागे रंग संग सु भाई,
जिसकी जैसी संग करोगे वैसा आपको रंग लगेगा। जो सत्संग नित्यनेम से करेगा वो सत्संगी बनेगा, उसके विचार अच्छे रहेंगे, उसकी करनी रहनी ये भी सर्वोत्तम रहेगी। सत्संग के साथ जो सुमिरन करेगा उसके जैसा तो कोई भाग्यवान इस संसार में नहीं है। तो उसके ऊपर तो सदगुरु की कृपा बरस रही है, ऐसा समझना चाहिए कि दिया भेद सहित ले राम नाम तत्सार। सदगुरु ने हमें भेद सहित इस राम नाम को कैसे रटन करना है इसका भेद बताया। अरे या बिन गुण सब और है सो सब माथे मार। राम नाम का गुण यही है कि वो कुदरत कला जग जाए। एक बार कुदरत कला जग गई तो फिर धीरे धीरे तो सुरती शब्द का मेल होता है। त्रिकुटी दसवें द्वार के बाहर तो चले ही जाएंगे। तो सदगुरु के पास इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो न कर्मकांड बताएंगे, न वो जप बताएंगे, न तप की बात करेंगे, न कोई और उपाय आपको बताएंगे। वो तो केवल आपको राम नाम पकड़ा देंगे सांसों सांस में, और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। तो ऐसे सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, और काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न असमा, पांच तत्तासु परे सो गुरु कहे बखान। किस पद की बात हो रही है? हमें गुरु महाराज किस देश में ले जाते हैं? वो देश ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आगे है। ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का वैकुंठ लोक और शिव जी का कैलाश लोक, इनके ऊपर शक्ति का लोक है। शक्ति के लोक के परे ब्रह्म का लोक है, और ब्रह्म के परे वो सत्स्वरूप आनंद पद का देश है। ब्रह्मा विष्णु महेश ले सगत सुन्न आसमान। शक्ति आकाश, आकाश के कई प्रकार के शून्य, इनके भी परे गुरु महाराज हमें भेज देते हैं, वहां का भेद बताते हैं। पांच तत्व तासु परे, ये पांच तत्व शरीर में है, ये पांच तत्व का ये शरीर बना है। इसके परे, शरीर के बाहर, शरीर के परे, शरीर से अलग, सो गुरु कहे बखान, वहां का ज्ञान देते हैं, वहां पहुंचने की विधि बताते हैं, वहां आप कैसे जीते जी पहुंचो इसका भेद बताते हैं। इसलिए सदगुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुग माय, सो मंतर हरि नाम है, दूजा भरम कहाय। आगे पीछे मध्य ले, इसके पहले और आगे आने वाले काल में, अभी जो हम और आप है इसको कहते हैं मध्य। आगे कहते हैं जो भूतकाल हो चुका है, और पीछे भूतकाल हो चुका है उसे कहते हैं आगे, कहते हैं जो भविष्य काल आने वाला है उसके। युग बदलेंगे, ये सृष्टि की सारी रचना बदलेगी, मगर नाम नहीं बदलेगा। नाम यही लेना पड़ेगा, सुमिरन यही करना पड़ेगा। सब कुछ बदल जाएगा, हमारा पहराव बदल जाएगी, हमारी बोली भाषा बदल जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी की रहन सहन सब बदल जाएंगे, मगर राम नाम नहीं बदलेगा। भेद यही रहेगा, मोक्ष का रास्ता आदि अनादि से यही है। सो मंत्र हरि नाम है, जिस मंत्र से
जीवों का उद्धार हुआ, जीव भवसागर से पार हो गए। वो मंत्र कौन सा है? यही राम नाम है, यही हरि नाम है, यही नियंचर है, यही निज नाम है। और दूजा भरम कहा है, दूसरे जो मंत्र है वो सब क्या है? भरम है। एक तांत्रिक था, तांत्रिक समझते हो ना, झाड़ फूस करके बीमारियां बिठाता था। ऐसे नीम के पत्ते का ऐसे माथे पे रख रख के ऐसा, और कुछ मंत्र बोलता था। लोग आते थे। अब 10-20 में से किसी एक की बीमारी अपने आप ठीक हो गई तो वो दूसरे को कहता है ना, वो तांत्रिक के पास जाओ, बस सिर पे उसने ऐसे पटक दिया कि बीमारी भुर्र। अब आते थे और कुछ पैसा भी वहां रखते थे, घर प्रपंच बढ़िया चल रहा था। एक दिन पत्नी ने कहा कि अब बारिश के मौसम आने वाले हैं, हमारे घर का ऊपर का छप्पर, छप्पर समझते हो, उसको थोड़ा ठीक ठाक कर दो, ताकि बारिश एकाएक आ जाए तो हमारे घर में पानी हो जाएगा। अब मैं तो औरत जात, मैं तो नहीं कर सकती, तुम थोड़ा ठीक ठाक कर दो। हाँ करूँगा। तांत्रिक कहता करूँगा, अभी कहाँ बारिश आ रही है। अब करूँगा कहते कहते एक दिन सचमुच बारिश आ गई, सारे घर में पानी पानी। अब परेशानी तो उस स्त्री को होने लगी, गुस्सा भी आने लगा अपने तांत्रिक पति पर। अब वो पानी बाहर निकाल के साफ सुफ किया। अब वो उस कमरे में गई जहाँ कुछ दुखिया लोग बैठे थे, और ये नीम की लकड़ी का वो क्या कहते टहनी, कुछ नीम की टहनी ऐसे बांध के सिर पे रख के छू छू कर रहा था। पत्नी ने ध्यान से देखा, ये कहता क्या है। अब वो मंत्र पुटपुटा रहा था, आकाश बांधू पाताल बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, 7 पाताल बांधू, और छू करता था ऐसे सिर मार के। मंत्र तो पूरी तरह समझ में नहीं आया, और सुना, आकाश बांधू पाताल बांधू, सप्त पाताल बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। अब थोड़ा थोड़ा समझ गई क्या बोल रहा है। तीसरी बार सुना, वही कहा, आकाश बांधू पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरगट का मसान बांधू, छू। उसने कहा, ए रहने दे, यहीं बैठा बैठा आकाश बांधू पाताल बांधू मरगट का मसान बांधू कह रहा है, घर का छप्पर नहीं बांधा, और यहाँ बैठे बैठी सब कुछ बांध रहा है। या इसके पास आने वाली भी ऐसी है और तुम भी वैसी हो, ये बंद करो सब। ऐसे मंत्रों से कोई काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि 100 मंत्र हरि नाम है, उस देश में ले जाने वाला मंत्र ये नियंचर निजनाम कुदरत कला है, और बाकी सब भ्रम है। ये भ्रमों में इसमें कुछ नहीं पड़ा है। कोई भी मंत्र हो, काना माई कुर तुम चला मैं गुर, टका पैसा धर डूब चाहे मर, ये मंत्रों से काम नहीं चलेगा। राम राम सांसों सांस में प्रेम से रटन करना पड़ेगा, तब बात जमेगी। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, सुन सिख मेरी बात। गर्भ चेतावनी ग्रंथ है। शिष्य है हरकिशन जी उपाध्याय, सदगुरु महाराज के साथ रहते थे। नाम की महिमा के बारे में महाराज शिष्य को समझा रहे हैं, और उसके माध्यम से हम सबको भी समझा रहे हैं कि ये नाम कितना पवित्र है, कितना पावरफुल है। शिव सनकादिक शेष जी, शिव जी सनकादिक ऋषि और शेष भगवान ध्यावत है दिन रात, इसी नाम का रटन कर रहे हैं रात दिन। और 100 मंत्र हरि नाम है, सुन सुख मेरी बात, यही वो मंत्र है सबको तारने वाला। राम नाम तारक मंत्र बड़मोड़या कहे भिरकी, 1.25 लाख हंस महबू तारू, शपथ सुनो सदगुरु की।
बुरकी ग्रंथ में महाराज कह रहे हैं कि राम नाम तारक मंत्र, ये तारने वाला मंत्र है, ये उदार करने वाला मंत्र है। भरमोड़िया, जो भ्रमित है वो क्या कहेंगे इसको बुरकी, बुरकी नाम ये वशीभूत करने वाला मंत्र है। जो भी सत्संग में जाता है रामसनी बन जाता है, ये कुछ न कुछ बुरकी डालते हैं, वशीभूत कर लेते हैं। 1.25 लाख जीव मैं भी तारू, शपथ सुनो सदगुरु की। यानी जिस दिन महाराज का मोक्ष हुआ उस दिन 1.25 लाख जीवों का भी मोक्ष हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ